तो लगातार छठी मैया के गीत हम आपको सुना रहे हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये महापर्व मनाया जा रहा है। सुकन्या, बिल्कुल। और सिरांता, आगे भी कई तस्वीरें आएंगी, सिर्फ बिहार झारखंड ही नहीं, देश विदेश की तमाम जगहों से तस्वीर आएगी और वो तस्वीर हम लगातार जैसे हमारे पास आएगी आपको दिखाते रहेंगे। और जी बिल्कुल, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपने अलग अलग घाटों का हाल भी देखा है कि किस तरह से व्रती और श्रद्धालु छठ महापर्व इस बार मना रहे हैं। चूंकि संकट का समय है, कोरोना का समय है, इसलिए पूरे एहतियात के साथ इस बार इस महापर्व को मनाया जा रहा है। और बिल्कुल, और जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि अगर संकट को ध्यान में रखकर, संक्रमण को ध्यान में रखकर अगर आप घाट पर नहीं गए तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि न्यूज़ 18 की तैयारी पूरी है और सिर्फ एक घाट ही नहीं, तमाम जगहों की घाटों की तस्वीर आएगी और आप अपने घर बैठे बिना संक्रमण की चिंता किए, बिना मास्क लगाए आराम से आप देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप छठ पर्व के मौके पर अपने गाँव घर नहीं जा पाए तो आपके लिए भी इंतजाम है। और अगर आप घाट पर गए हैं, तैयार होकर छठ पर्व मना रहे हैं, तो एक सेल्फी हमें भेज दीजिए। आपके पास मौका है छा जाने का। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के टेलीविजन स्क्रीन के जरिए आप स्टार बन सकते हैं अपनी सेल्फी भेजकर। बिल्कुल, तो आप अपनी सेल्फी भेजिए, लेकिन हमारे सभी सहयोगी भी तमाम जगहों पर मौजूद हैं और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय सिन्हा जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल हम रुक करेंगे पटना के कंकड़बाग का, जहां पर हमारे सहयोगी अमित कुमार मौजूद हैं। अमित, तस्वीरें दिखाइए, कंकड़बाग की तस्वीरें इस महापर्व के मौके पर कैसी लग रही हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ जो तस्वीर है ये कंकड़बाग डॉक्टर्स कॉलोनी पार्क की ये तस्वीर है और काफ़ी ही मनमोहक नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है। पूरा ये पार्क है और ये डॉक्टर्स कॉलोनी पार्क, जिसे निर्माण पार्क के नाम से भी जाना जाता है, निर्माण घाट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे जो सोशल डिस्टेंस है उसका अनुपालन करते हुए यहाँ छठ व्रतियों के लिए व्यवस्था की गई है। बड़ी ही मनमोहक जो है वो नज़ारा है। जो लोग हैं उनको बैठने के लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है, जो बच्चे हैं उन्हें खेलने कूदने के लिए भी व्यवस्था की गई है। जो छठ व्रती आएंगी उन्हें किसी तरह की समस्या ना हो, तो इसको देखते हुए इस पार्क को जो है वो घाट में तब्दील कर दिया गया है। तो ये पूरी कवायद जो है यहाँ के युवाओं के द्वारा की गई है। युवाओं ने जो उठाना है कि जो न्यूज़ 18 का अपील है, जो कोरोना में सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करना है, उसके तहत यहाँ व्यवस्थाएं की गई है। तो बात भी करते हैं, ये बताइएगा कि हर साल आप लोग व्यवस्था करते हैं, इस बार कुछ अलग है कोरोना को देखते हुए? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ 18 के माध्यम से बिहार के सभी माताओं बहनों को, पुरोहितों को जो पूजा करती हैं और श्रद्धालुओं को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं और छठी मैया की जय बोलता हूं। यहाँ पर जो व्यवस्था है लगभग विगत 10 साल से हम लोग करते आ रहे हैं और यह व्यवस्था हमारे मोहल्ले के सभी नवयुवक और बड़े भाई मिलकर यहाँ करते हैं। यहाँ पे हम लोगों का व्यवस्था बहुत अच्छा रहता है। यहाँ कोई शुल्क, कोई चंदा ये नहीं होता। हम लोग का आपसी सहयोग है, भाईचारे का एक प्रतीक है ये पूजा। और इस पूजा में हम लोग बहुत ही इस पूजा को पावन पूजा मानते हैं, महापर्व मानते हैं। इस पूजा में हम लोग लगभग हफ्ता 10 दिन पहले से सभी अपने कामों को छोड़कर इस पूजा में लगते हैं। लेकिन बड़ी बात है सुकन्या, सिरांदा यहाँ पे कि जो युवक हैं वो किसी से कोई चंदा नहीं लेते, निजी जो है जेब खर्च को निकाल के ये व्यवस्था करते हैं। और एक बार फिर से तस्वीर दिखाना चाहेंगे, ये देखिए, ये पूरी तस्वीर जो है ये इस पार्क की, जो कहीं ना कहीं ये बताती है आपसी भाईचारगी का ये मिसाल है। ये पार्क, ये निर्माण घाट का नाम जिसे दिया गया है आज। तो यहाँ छठ व्रती आती हैं, बड़े ही सुगम तरीके से, व्यवस्थित तरीके से छठ व्रतियों के लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पहले से ही आकर के जो है वो खेल कूद रहे हैं, जगह उन्होंने ले लिया है। छठ व्रती थोड़ी देर में यहाँ पे पहुँचेंगी और जो लोग हैं वो आने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानते हैं। ये बताइएगा कि कोरोना जो है वो विश्व महामारी, उसको देखते हुए जो एडवाइजरी जारी किया गया है उसका अनुपालन आप लोग? जी अवश्य उसका अनुपालन किया जा रहा है। आप देखेंगे कि इस गेट के दोनों गेट पे, इस पार्क में 2 गेट हैं, दोनों गेट पे हमने जो सरकारी निर्देश है और अपनी तरफ से जो भी गाइडलाइंस है सरकार के द्वारा जो वो हमने लगाया हुआ है, बैनर में भी लगाया हुआ है। बिल्कुल, ये अच्छी बात है अमित कि एक तो अपने आप से व्यवस्थाएं की गई हैं और उसके अलावा सभी निर्देशों का पालन भी किया जा रहा है जो कोरोना को लेकर सरकार और प्रशासन की तरफ से दिया गया है। सुकन्या,
बिल्कुल, अब दर्शकों को लेकर चलते हैं पटना कॉलेज घाट। यहाँ पर भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और घाट पर एनडीआरएफ की टीम भी लगातार निगरानी कर रही है। हमारे संवाददाता रवि वहां पर मौजूद हैं। रवि, कॉलेज घाट का क्या कुछ नजारा है ये जरा बताइए, और जरा जो छठ व्रती और छठ पर्व मनाने वाले लोग वहां पर पहुंचे हैं उनसे बातचीत कीजिए, किस तरीके से वो अपना पर्व मना रहे हैं उनसे पूछिए और जानिए कि इस बार कोरोना संक्रमण में सतर्कता को कितना महत्वपूर्ण वो मान रहे हैं। जी बिल्कुल, और पटना कॉलेज घाट का जो तस्वीर है वो देखिए बदलने लगी है और जो लोग हैं व्रती हैं वो बड़े संख्या में यहाँ पे पहुँचने लगे हैं और अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे पहुँच रहे हैं और तैयारियाँ कर रहे हैं। दौरा सजाने का जो काम है वो शुरू हो चुका है। दौरा में सूप को फल सजाए जा रहे हैं और यहाँ पे धीरे धीरे करके छठ की तैयारी जो है, अर्घ देने की जो तैयारी है वो पूरी की जा रही है। और कोरोना को लेकर के यहाँ पे अगर कहें तो पूरी तरह से लोग सतर्क हैं और अपनी अपनी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर रहे हैं। देखिए, कोरोना को लेकर के पूरा परिवार जो है कह सकते हैं छठ मनाने के लिए यहाँ पे पहुँचा है और यहाँ पे हम जानेंगे परिवार से। ये बताइए कि इस छठ में यहाँ पे कुछ लाई है क्या आप? जी जी बिल्कुल। सैनिटाइजर दिख रहा है। यस यस, सैनिटाइजर है। हाँ, अभी चूंकि कोरोना को लेके बहुत सारे लोग घाट पे नहीं आ रहे हैं तो हम लोग बहुत सावधानी पूर्वक घाट पे आए हैं। पूरा देखिए, ये मास्क है, सैनिटाइजर है, सब कुछ। अच्छा, सब कुछ साथ में लेके चल रहे हैं। यस यस। तो ये कोरोना को लेकर के बहुत हाँ बहुत। अभी देखिए ज्यादा भीड़ भी नहीं दिख रही है। हम लोग जब आए थे तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। थोड़ा खड़े हो जाएंगे यहाँ पे। यस। तो अगर छठ में थोड़ा सा खड़े हो जाए तो छठ को लेकर के यहाँ पे देखिए, अगर पर्व हो और वहाँ पे छठ का अगर गीत ना हो तो फिर छठ की महिमा। छठ गीत तो बहुत मायने रखती है। छठ पर्व में तो सभी जगह सुनने को मिलते हैं और आप कह रहे हैं तो मैं जरूर सुनाऊंगी। कांच ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकता जाए, बहंगी लचकता जाए। कांच ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकता जाए, बहंगी लचकता जाए। कोई नाम लमची कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। तो देखिए, ये लोक आस्था का पर्व है और बिना लोक गीतों के ये छठ पूजा का महिमा जो है वो अधूरी रहती है। तो लोग यहाँ पे परिवार के साथ यहाँ पे जुट रहे हैं। छठ की तैयारियां एकदम अंतिम चरण में है। लोग अपने अपने सूप को देखिए सजा रहे हैं। और देखिए, प्रकृति का पर्व क्यों कहते हैं, प्रकृति की सारी चीजें इस पर्व से जुड़ी हुई है। और एक ढंग से कहें तो प्रकृति को यहाँ पे एक धन्यवाद करने का एक उसका भी एक पर्व है कि लोग हम प्रकृति जो हमें दी है, सूरज की किरणें हो, पानी हो या सब कुछ को एक बार उसे धन्यवाद कहा जाए। तो इसे लेकर के पटना घाट पे जो छठा है वो बिल्कुल दिखाई पड़ रही है जी कि प्रकृति का पर्व है ये और प्रकृति को धन्यवाद करने का एक मौका है कि किस तरीके से हम गंगा नदी के जरिए हम जल का धन्यवाद करते हैं, जिसका एक अहम स्थान हमारे जीवन में है। फिर चाहे सूर्य देव की बात हो, सूर्य देव के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, उनका धन्यवाद किया जाता है। फिर जो नई फसल आती है वो भी हम प्रसाद के तौर पर रखते हैं। हर एक चीज जो है इस पर्व से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं प्रकृति को धन्यवाद देता है सुकन्या। बिल्कुल, और इन सब के बीच इस बार लोग कई तरह की मनोकामना लेकर छठ घाटों पर तो पहुंच ही रहे होंगे, लेकिन उनकी मनोकामनाओं की लिस्ट में सबसे ऊपर एक चीज मौजूद होगी कि इस बार देशवासियों को, साथ ही दुनिया के लोगों को कोरोना संक्रमण से मुक्ति मिल जाए। बिल्कुल, संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची से लगातार। संजय, चाहूंगी कि आप एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि लगातार आप भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। लोगों की तादाद पहले की तुलना में कम है और थोड़ी थोड़ी बढ़ जरूर रही है, लेकिन हाँ, लोग पूरी तरह से जागरूक नजर आ रहे हैं। तिरंगा बिल्कुल जैसे देख रहे हैं कि हम इस समय रांची के हटनिया तालाब में और नज़ारा धीरे धीरे खूबसूरत होता जा रहा है और धीरे धीरे श्रद्धालुओं की भीड़, छठ व्रतियों की जो भीड़ है वो छठ घाट पर पहुंच रही है।
यहाँ कुछ छठव्रती हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि आप यहाँ पहुँची हैं। एक सरकार का जो निर्देश था कि वास्तव में कि इस बार घर पर ही रहकर पूजा करें, आप लोग छठ घाट पर पहुँची हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, व्यवस्था भी बहुत अच्छा है यहाँ। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अच्छा जी, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हमें ये बताइए कि आप लोग जैसे घर पर, ये सीएम की अपील थी कि घर पर भी रह के पूजा कर सकते थे, क्या हर साल आती हैं यहाँ? जी, हम लोग हर साल यहाँ आते हैं, बहुत अच्छा लगता है और व्यवस्था अच्छा है। व्यवस्था अच्छी है। चाची, आप छठ कर रही हैं, कितने साल से छठ कर रही हैं? 10 साल हो गया छठ करना। 10 साल हो 10 साल हो गया, घाटे पर हम करते हैं। घाट पर करते हाँ, हैं। घाटे पर हम लोग सब नियम घाटे पर होता है। तो दिल नहीं माना आपका इस बार कि घर पर करें? हाँ, घाट पर करें। हाँ, मन नहीं माना कि घाट पर करें, मनसा पूर्ण हो जाता है। हाँ। तो आप देख रहे हैं सुकन्या श्रीरांधा कि जो लोग शुरू से छठ घाटों पर छठ करते आ रहे हैं, उनका दिल नहीं मानता है कि वो घर पर कैसे करें। लिहाजा एक छठ घाट की पुकार होती है, वो पुकार लोगों को खींच रही है अपनी तरफ। आपकी शादी को कितने साल हुए? मेरी शादी को भी 1.5 साल हो रहा है। 1.5 साल हुए। तो क्या ससुराल में छठ है इस बार? फर्स्ट टाइम मेरा ये ससुराल में छठ है। तो देख रहे हैं सुकन्या की एक ऐसे मानिए कि छठ व्रत जो है उल्लास, उमंग और भक्ति के साथ साथ एक श्रृंगार का भी एक पुट नजर आता है। चूंकि सुहाग के मंगल कामना की जाती है, पति की लंबी आयु की कामना की जाती है, तो आपको छठ घाटों पर एक श्रृंगार रस जो होता है उसका भी नज़ारा दिखता है। और जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आप यहाँ पर छठ कर रहे हैं। परिवार में कौन कौन लोग इस बार आए हैं? परिवार में हाँ, परिवार में कितने लोग पहुँचे हैं इस बार? सब परिवार है, अपने परिवार है। हाँ, क्या बाहर से भी रिश्तेदार आने थे? बाहर नहीं, सब अपना नहीं, बाहर से कोई नहीं आया है। नहीं आने। ना। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? बरियातू। रांची बरियातू। देखिए, रांची का ये बरियातू से ये परिवार यहाँ छठ घाट पर पूजा करने पहुँचा है। और बरियातू की दूरी यहाँ से आप कह सकते हैं करीब 3-4 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन कहिए कि एक छठ मैया की पुकार है कि लोग छठ घाटों पर पहुँच रहे हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छठ घाटों पर यहाँ हटनिया तालाब पर पहुँचते हैं और वो लोग अपने घर पर संजय, दे रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपके करेगी। जरिए खूबसूरत तस्वीर हम दर्शकों को दिखाते रहेंगे। अब लेकर चलते हैं ध्रुवा, जहां से हमारे संवाददाता उपेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। उपेंद्र, आप कौन से घाट पर हैं और वहां किस तरीके से छठ पर्व मन रहा है, ये जरा बताइए और तस्वीर दिखाइए दर्शकों को। का शालीमार तालाब है और यहाँ तैयारियां पूरी है। हालांकि 5:03 पर आज यहाँ सूर्यास्त का समय दिया गया है मौसम विभाग की ओर से। पर्वतीन जो है, जो वर्ती है, उनका आना शुरू हो गया है। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखलाएं। पहले जो आ रहे हैं दौड़ा लेकर के वो दिखलाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जो पर्वतीन पहुँच चुके हैं घाट पर, क्योंकि कोरोना का काल है, बहुत सारे लोग अपने अपने घर से भी पूजा कर रहे हैं। लेकिन जो घर पे जिनकी व्यवस्था नहीं हो पाई है वो लोग अब घाट पे पहुंचने लगे हैं। घाट को बिल्कुल साफ सुथरा रखा गया है, क्योंकि यह मत्स्य विभाग का ये घाट है और यहाँ पर हर साल काफी धूमधाम से पूजा मनाया जाता है। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखलाएं कि किस तरह से जो वर्ती हैं वो तैयारियों में जुट गई हैं और हम बात करने की कोशिश करते हैं इनसे। तो चाची, ये बताइए कि कहाँ से आप आई हैं? हम तो बिहार आरा से जी। कब से कर रही हैं छठ पूजा? 1983 से। हाँ। तो हमारे दर्शकों के लिए एक छठ पूजा का गीत आप सुना सकते हैं? बिल्कुल। काजही बाँस के दौरवा, दौरा लचकत जाए, बहंगी लचकती जाए, ओखना पर दीप लाल कहरिया, दौरा घाटे पहुँचा, पेन्हना उर्मिला दे चुनरिया, चल रघ दिया, चल रघ दिया। तो ये नज़ारा है लोक आस्था का महापर्व, इसलिए श्रीरांधा कहा जाता है कि हर कोई इस त्योहार में कह सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट है उसमें।
कुछ और लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि सूर्यास्त का समय हो, अपने कला प्रदर्शन से और निश्चित रूप से देखिए, जब शायद हमारा जन्म भी नहीं हुआ तब से जो ये महिला थी वो कर रही हैं छठ महापर्व। ये छठी मैया के प्रति इनकी आस्था को ही दर्शाता है। उपेंद्र, हम आपके पास फिर से आएंगे। शालीमार घाट का नजारा उपेंद्र दिखा रहे थे। अब रुक कर लेते हैं पटना के अशोक राजपथ का। थोड़ी देर पहले भी हमने तस्वीरें देखी, शैलेंद्र लगातार वहां पर मौजूद है। शैलेंद्र, हम चाहेंगे कि तस्वीरें दिखाएं किस तरह से समय लगातार आगे बढ़ रहा है, सूर्यास्त का समय हो रहा है, अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने का समय हो रहा है और रास्ते की भी तस्वीरें बदल रही हैं, खूबसूरती और बढ़ती जा रही है। बिल्कुल जाहिर से बात है, हम इसी तस्वीर दिखाएंगे अशोक राजपथ की, किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो दौरा लेकर के जा रहे हैं। जिनके घरों में छठ हो रहा है उनके साथ देखिए तमाम जो परिवार के सदस्य होते हैं वो जा रहे हैं। और सड़क की साफ सफाई आप वो भी हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है और कितनी साफ सफाई है। ये इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि अशोक राजपथ पर आम दिनों में आप चल नहीं सकते हैं, गंदगी इतनी होती है, लेकिन ये छठ पर्व है जब इसमें सारे लोग सहयोग करते हैं और आसपास पड़ोस के जितने लोग हैं वो खुद से इसमें साफ सफाई और तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हैं। और ये तस्वीर अशोक राजपथ की दूसरी ओर देखिए, ढोल नगाड़े के साथ हम कैमरा पर्सन मनीष से कहेंगे कि वो दिखाएं कि जो छठ व्रती घाटों तक जा रहे हैं किस तरीके से यहाँ ढोल नगाड़े के साथ वो लोग घाटों पर जा रहे हैं। कहीं न कहीं कुछ उनकी मान्यता होती है, उसके अनुसार वो लोग जाते हैं। और देखिए काफ़ी ये कठिन पर्व होता है उनके लिए, जो इस तरीके से कष्टी इसे कहते हैं कि मतलब ये देखिए जो तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कि आमतौर पर लोग पैदल जाते हैं, लेकिन ये पूरे रास्ते सो करके जो छठ व्रती हैं वो जाएंगे। ढोल नगाड़े के साथ ये पहुँचे हैं, उनके पूरे परिवार के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। 15% किस तरीके से वो देखते हुए गंगा घाट पर जाएंगे और भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे। कहा जाता है कि जब आप भगवान से कुछ मांगते हैं और जब आप जो आपने मांगा है वो जब पूरा हो जाता है, उसके बाद इस तरीके से लोग घाट तक जाते हैं। और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, छठ व्रती आपके परिवार के सदस्य हैं, कुछ इन्होंने भगवान से मांगा था वो पूरा हो गया, उसके बाद ये जा रहे हैं। उसके बाद भी है पूरा हो रहा है, तो इस तरीके से अपना जो आह्वान है देना हो तो देना ही पड़ेगा। तो देखिए ढोल नगाड़े के साथ छठ व्रती पहुँच रहे हैं, तरीके से पहुँच रहे हैं और काफी कठिन होता है कि आप ये समझिए आप अपने घर से लेकर के पूरे घाट तक जहाँ पर आपको अर्घ्य देना है इसी तरीके से जाना है। और इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना ये कठिन होता है व्रत, और उनके लिए जो ये व्रत करते हैं उपवास रखते हैं और उपवास के दौरान इस तरीके से वो जाते हैं। और खासतौर पर देखिए अलग अलग तस्वीर हम अशोक राजपथ से दिखा रहे हैं दर्शकों को कि यहाँ की खूबसूरती किस तरीके से अशोक राजपथ को सजाया संवारा गया है। और अब एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो अब गंगा घाट पहुंच रहे हैं। जब लोग भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे, अस्ताचलगामी भास्कर को अर्घ्य देंगे और उसकी तैयारी यहाँ पर पूरी तौर पर दिखाई दे रही है। इस तरीके से यहाँ पर स्थानीय लोगों के साथ साथ सरकार ने और जिला प्रशासन ने तैयारी की है। यहाँ सुरक्षा द्वार भी बनाया गया है ताकि जो छठ व्रती। चलिए बने रहिए हमारे साथ और दर्शकों को एक और तस्वीर दिखाते हैं। पटना के एक और घाट पर आपको लेकर चलते हैं जहां पर मौजूद है हमारी संवाददाता नैन्सी। नैन्सी, आप कौन से घाट पर मौजूद हैं और वहां किस तरीके से छठ का महापर्व मनाया जा रहा है? जरा लोगों से बातचीत कीजिए और तस्वीर भी हमारे दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल, इस वक्त मैं बीएमपी के तालाब के पास हूँ। बीएमपी तालाब इसे कहा जाता है, पटना स्थित ये बीएमपी तालाब है। और यहाँ पे देखेंगे कि जो छठ व्रती है वो घाटों पे आप धीरे धीरे पहुँचने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात और सबसे खूबसूरत अगर तस्वीर में आपको दिखाऊं तो क्योंकि कोरोना काल है और कोरोना काल में जो सुरक्षा है वो बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी आए, कोई भी जितने भी यहाँ पे जो व्रती हैं
और उनके परिवार वाले आ रहे हैं, वो सब मास्क का यहाँ पे प्रयोग करें, क्योंकि जितने भी पुलिस बल यहाँ पे है वो उन्होंने गेट के पास से सबको रोक रहे, जो लोग मास्क नहीं पहन के आ रहे हैं उनको वहीं पे रोक दिया जा रहा है। तो इस तरीके से सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको यहाँ पे मास्क लगाने की हिदायत दी गई है। उसके बाद ही ये छठ घाट पे, छठ के ये जो तालाब का जो ये किनारा बनाया गया है, जो घाट बनाया गया है, उसमें यहाँ पे आने की इजाज़त है। साथ में सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पे मेडिकल टीम भी यहाँ पे बहाल की गई है। बार बार अनाउंस किया जा रहा है कि अगर किसी को भी कोई भी तरीके की दिक्कत हो रही है, फिर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वो मैं चाहूँगी कैमरामैन को दिखा दूँ, उधर स्वास्थ्य के लिए उधर एक कैंप लगाया गया है कि अगर किसी को भी कुछ भी दिक्कत होती है तो वो वहाँ पे जाकर के आप बता सकते हैं और उससे ज़रूरी मतलब चेकअप करवा सकते हैं। इस तरीके की यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था है और तस्वीरें काफ़ी खूबसूरत है। लोग घाटों में पहुँचने लगे हैं और छठ व्रती जो अभी पहुँच रहे हैं, एक बार इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं काकी? कहाँ से आए हैं? हाँ? मास्क कहाँ गया? उधर तो मास्क लगाने के लिए सबको बोल रहे हैं मास्क। अच्छा, साड़ी के पल्लू से बांध रहे हैं। उधर तो पुलिस के जवान तो बोल रहे हैं कि बिना मास्क के आप लोगों को मतलब किसी को अंदर एंट्री नहीं मिलेगा। मेरा था लेकिन याद नहीं पड़ा, हर बार में चला है। हाँ, इसीलिए मतलब साड़ी के पल्लू से मतलब मुंह ढक के रखना, दूसरे से बचाव रखना। हाँ, गीत वगैरह गा लेती हैं क्या? गाती है। हाँ, चलिए थोड़ा बहुत ही गा के हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। जटा दियालन चीता, जटा दियालन चीता, उनको सेवकवा सोनुआ पुर, जटा दियालन बाटो, जटा दियालन बाटो, उनको सेवकवा कासापुर, जटा दियालन बाटो, जटा दियालन बाटो, जुगा जुगा जिया। देखिए बहुत ही उत्साहित यहाँ पर महिलाएं नजर आ रही हैं और जिनके पास मास्क नहीं है वो साड़ी से काम चलाती हुई नजर आ रही हैं। सुकन्या, नैन्सी आप हमारे साथ बने रहे, तस्वीरें और भी दिखाएंगे। BMP 5 का ये तालाब था जहाँ पर आम दिनों में भी श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर जो तालाब के बगल में मंदिर बना हुआ है वहां पर दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए बहुत ही मनोरम और सुंदर यहाँ पर नजारा होता है। आम दिनों में भी चूंकि छठ महापर्व है तो और भी खूबसूरत यहाँ पर सब कुछ नजर आ रहा है, व्यवस्थाएं भी दुरुस्त नजर आ रही हैं और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड लगातार आपको पल पल की तस्वीरें भी दिखा रहा है। और ये देखिए बहुत ही सुंदर तस्वीर सुकन्या। बिल्कुल, और लोग पूरे आस्था के साथ भगवान भास्कर को हाथ जोड़कर कंकड़बाग की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इनकी मनोकामना पूरी हो ऐसी इच्छा लेकर ये महापर्व छठ मना रही हैं, हाथ जोड़कर भगवान से मन्नत मांग रही हैं। और कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जिस भी इच्छा को लेकर आप छठ महापर्व मनाते हैं भगवान भास्कर उस इच्छा को जरूर पूरी करते हैं। ये जरा देखिए, कंकड़बाग घाट है और जो शाम का अर्घ देने का वक्त होता है वो नजदीक आ गया है, पूजा पाठ का दौर चल रहा है। बिल्कुल, और आराधना में लीन यहाँ पर व्रती नजर आ रही हैं। अर्घ देने का इंतजार अब हो रहा है और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड हर वो सुंदर तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं कुछ और तस्वीरों के साथ।